सभी दर्शकों को राम राम। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में लग्न में और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति जातक को क्या फल प्रदान करेगा। पहले हम लेते हैं कि लग्न में स्थित बृहस्पति जातक को क्या फल प्रदान करेगा। देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में मेष राशि है और लग्न में बृहस्पति स्थित है। और ये बृहस्पति किन भावों का स्वामी है? भाग्य भाव का स्वामी है और व्यय भाव का स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी काफी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि होती है और जिसका फल बृहस्पति ज़्यादा देता है, वो उस भाव का फल अधिक देता है जिसमें कि उसकी धनु राशि होती है। तो भाग्य भाव का अधिक फल ये बृहस्पति प्रदान करेगा और व्यय भाव का स्वामी होना इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो बृहस्पति है, एक तो पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि ये केंद्र में है, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और कोई भी शुभ ग्रह यदि किसी कुंडली में केंद्र में आ जाता है तो कुंडली की शुभता को काफ़ी बढ़ा देता है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अपनी मित्र की राशि में है। ये जो मेष राशि है ये मंगल की राशि है और मंगल बृहस्पति का मित्र होता है। तो मित्र के घर में रहना इस बृहस्पति के लिए अच्छा होगा, अच्छा फल प्रदान करेगा यहाँ से। और ये जो बृहस्पति है इस कुंडली के 5 भावों को प्रभावित करेगा। एक तो पंचम भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस भाव को ये पंचम दृष्टि से देख रहा है और मित्र की राशि में देखेगा। और एक सप्तम भाव के फलों को ये प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में इस बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी। और एक भाग्य भाव को ये बृहस्पति प्रभावित करेगा, क्योंकि भाग्य भाव में इसकी 9वीं पूर्ण दृष्टि है। और द्वादश भाव के फलों को भी ये प्रभावित करेगा, क्योंकि ये द्वादशेश है या बेस है। अब हम देखते हैं कि ये लग्न में किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। लग्न में ये बृहस्पति भाग्येश होकर के और इसका लग्न में मित्र की राशि में जाना बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इसका फल ये जातक का जो शरीर होगा या उसका जो व्यक्तित्व होगा, डील डॉल होगा, प्रभावशाली होगा और उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये बृहस्पति भाग्येश होकर के लग्न में गया है। तो ये लग्न के मूल्य को बहुत अधिक बढ़ा देगा। और लग्न जो होता है शरीर से संबंधित होता है ज़्यादातर, या व्यक्ति के आत्मविश्वास से संबंधित होता है, व्यक्तित्व से संबंधित होता है। लेकिन ये बृहस्पति व्ययेश भी है और व्ययेश होने के कारण जब ये लग्न में जाएगा तो शरीर में थोड़ी बहुत कमजोरी भी देगा। ऐसी गुप्त कमजोरी देगा जो बाहर स्पष्ट तो नहीं होगी, लेकिन शरीर में मौजूद होगी। अब क्योंकि ये बृहस्पति व्ययेश होकर के लग्न भाव में गया है और व्यय भाव जो है अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन खराब भाव का स्वामी
जब अच्छे भाव में जाता है तो वो खराब भाव के अच्छे फलों को प्रदान करने लगता है, भले ही वो उस भाव को कुछ हानि पहुंचाए जहां की वो गया है। तो ये व्यय भाव के ज्यादातर फल, खराब भाव इसलिए कहा जाता है इसको कि कोई भी ग्रह जब इस भाव में जाता है तो वो उन भावों के फलों का नाश कर देता है जिन भावों का वो स्वामी होता है। लेकिन खैर यहाँ इस समय कोई ग्रह तो गया नहीं है, और व्यय का लग्न में जाना व्यय भाव के अच्छे फलों को प्रदान करेगा। व्यय भाव के अच्छे फल क्या हो सकते हैं? व्यय भाव के अच्छे फल ये हो सकते हैं कि ये जातक खर्चा तो करेगा, लेकिन खर्चे का संचालन बहुत आसानी से कर लेगा, यानी उस व्यय को मीट आउट कर लेगा। दूसरा, द्वादश भाव का जो अच्छा फल होता है वो बाहर के लोगों से लाभ प्राप्त होना, या जो जन्मभूमि के बाहर के स्थान हैं वहां से इसको, या वहां के संबंधों से इसको लाभ प्राप्त होता है। तो इस जातक को बाहर के स्थानों से या विदेश से लाभ प्राप्त होगा, और ये जो खर्चा करेगा उस खर्चे का संचालन बहुत आसानी से कर लेगा। अब यहां से ये बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि विद्या बुद्धि के भाव में और संतान के भाव में पड़ती है, और ये दृष्टि इसकी मित्र दृष्टि है। पंचम भाव में जो राशि है सिंह राशि है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य बृहस्पति का मित्र होता है, तो मित्र दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से पंचम भाव के सभी फल इस जातक को अच्छे प्राप्त होंगे, यानी कि इसको विद्या बुद्धि अच्छी प्राप्त होगी, और संतान का भी सहयोग इसको अच्छा प्राप्त होगा, और इसकी वाणी भी जो होगी प्रभावशाली होगी, और इसमें जो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है वो इस जातक में होगी। अब यहाँ के बाद ये बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो सप्तम भाव में जो राशि है वो तुला राशि है, और तुला राशि का जो स्वामी होता है शुक्र होता है। बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है, हालांकि शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, समग्रह मानता है। बृहस्पति में ये विशेषता होती है कि कोई भी ग्रह उसको शत्रु नहीं मानता है। तो ये बीच की स्थिति होगी यहाँ इस बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की। ये जो सप्तम भाव होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये होगा कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव पे पड़ती है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर डालता है उस भाव पे। ये दूसरी बात है कि वो शत्रु के घर में दृष्टि डाल रहा है या मित्र के घर में दृष्टि डालेगा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव फल प्राप्त होता है। लेकिन ये बृहस्पति अपने शत्रु के घर में यहाँ दृष्टि डाल रहा है, इसलिए ये बृहस्पति सप्तम भाव के फलों को मध्यम मध्यम प्रदान करेगा। ये गृहस्थी के मामले में मध्यम फल प्रदान करेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। दूसरा, सप्तम भाव रोजगार से भी संबंधित होता है, तो रोजगार के मामले में भी ये बृहस्पति मध्यम फल प्रदान करेगा, यानी प्रयास करने से अच्छा रोजगार मिल जाएगा,
और प्रयास करने से गृहस्थी भी इसकी अच्छी चलेगी। अब यहाँ से ये बृहस्पति जो है इसकी 9वीं पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव में पड़ती है और भाग्य भाव में जो राशि है वो बृहस्पति की है, यानी कि अपने ही घर में वो दृष्टि डाल रहा है तो अच्छा फल तो प्रदान करेगा ही। और दूसरी बात है कि ये 9वें भाव में जो राशि है वो धनु राशि है और धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और जिस भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है या किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में होती है उसका वो अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए ये बृहस्पति जो है भाग्य का अच्छा फल प्रदान करेगा, भाग्य इस जातक का साथ देगा। और दूसरी बात ये है कि ये धर्म से भी संबंधित होता है, ये भाव धर्म का अच्छा पालन करेगा और ये 10वां भाव पिता से या जो पिता तुल्य व्यक्ति होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो सीनियर लोग होते हैं, अपने से जो सीनियर होते हैं, उनको ये जातक सम्मान प्रदान करेगा और इसके जो सीनियर होंगे उनकी कृपा भी इस जातक को प्राप्त होगी। मान लीजिए कि नौकरी में है तो इसके सीनियर अधिकारी इसके पक्ष में रहेंगे और इसे सहायता प्रदान करेंगे। ये ब्राह्मणों की सेवा करेगा और ईश्वर पर इसका पूर्ण विश्वास होगा। तो इस भाव का फल ये बृहस्पति बहुत अच्छा प्रदान करेगा, भाग्य भाव का फल अच्छा प्रदान करेगा ये बृहस्पति। तो इसके साथ साथ कोई भी ग्रह जिन भावों को देखता है उनका फल प्रदान करने के साथ साथ उन भावों का भी फल प्रदान करता है जिसका कि वो कारक होता है। हम जानते हैं कि बृहस्पति द्वितीय भाव का भी कारक होता है, पंचम का भी कारक होता है, 9वें भाव का भी कारक होता है और एकादश भाव का भी कारक होता है। इसलिए बृहस्पति द्वितीय भाव के फलों को भी अच्छा प्रदान करेगा और एकादश भाव के फलों को भी अच्छा प्रदान करेगा। तो ये तो था कि मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्न में बृहस्पति हो तो उस जातक को क्या फल प्रदान करेगा। अब हम इस पे आते हैं कि ये बृहस्पति यदि मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में आ जाए तो इस जातक को क्या फल प्रदान करेगा। तो द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति इस कुंडली के किन किन भावों को प्रभावित करेगा। एक तो द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा क्योंकि स्वयं इसमें बृहस्पति स्थित है, और छठे भाव को प्रभावित करेगा क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि यहाँ पर है, छठे भाव में है, और अष्टम भाव के फलों को भी ये बृहस्पति प्रभावित करेगा और 10वें भाव के फलों को भी ये बृहस्पति प्रभावित करेगा और व्यय भाव के फलों को भी ये बृहस्पति प्रभावित करेगा। और भाग्येश होने के कारण इस बृहस्पति में जो एक पॉजिटिव तासीर है और बेस होने के कारण नेगेटिव तासीर भी है। और एक नेगेटिविटी इस बृहस्पति में इसलिए आ जाएगी कि ये द्वितीय भाव में जो राशि है वो शुक्र की राशि है और बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है। हालांकि शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, समग्रह मानता है। तो द्वितीय भाव के फल ये बृहस्पति मध्यम श्रेणी के देगा, यानी कि धन से संबंधित धन के कोष में मध्यम मध्यम वृद्धि करेगा, बल्कि बेस होने की वजह से कभी कभी कोष में कमी भी प्राप्त होगी। ये भाव धन कुटुंब से संबंधित है और कुटुंब का फल भी ये बृहस्पति मध्यम मध्यम प्रदान करेगा।
वो इस कारण से कि ये बृहस्पति व्यय भाव का भी स्वामी है, कुछ उसमें कमी आ जाएगी अच्छे फलों में। भाग्येश होने के कारण तो फलों को अच्छा देगा, लेकिन व्ययेश होने के कारण उस फल में कुछ कमी कर देगा। यानी धन और कुटुंब की जो स्थिति रहेगी वो मध्यम मध्यम रहेगी, ना बहुत अच्छी और ना खराब। यहां से इस बृहस्पति की जो दृष्टि है वो छठे भाव में है, और ये बुध की राशि है छठे भाव में। तो छठा भाव शत्रु, ऋण और झगड़े झंझट से संबंधित होता है, इसलिए ये बृहस्पति शत्रुओं पे, रोग पे और झगड़े झंझट पे नियंत्रण रखेगा। इस बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में भी है, और अष्टम भाव आमतौर पर खराब फलों के लिए माना जाता है, जैसे कि इसमें कष्ट और बाधाएं उत्पन्न करता है ये भाव। लेकिन क्योंकि इस भाव पे बृहस्पति की मित्र दृष्टि है, अष्टम भाव में जो राशि है वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल बृहस्पति का मित्र होता है। तो ये जो खराब भाव होते हैं इनमें विशेषता होती है कि यदि किसी ग्रह की इन भावों पे मित्र दृष्टि अगर पड़ती है तो ये अपने अच्छे फलों को प्रदान करने लगते हैं। अष्टम भाव के अच्छे फल क्या होते हैं? अष्टम भाव का अच्छा फल होता है एक तो आयु में वृद्धि करना। तो इस बृहस्पति की अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने से इस जातक की आयु में वृद्धि होगी। और दूसरा अष्टम भाव का अच्छा फल होता है पुरातात्विक लाभ होना। पुरातात्विक लाभ का मतलब है जैसे वसीयत वगैरह से जो धन प्राप्ति होती है उस जातक को अच्छी प्राप्त होगी, या कहीं से जो सहायता है अनुदान वगैरह ये इसको प्राप्त होने की संभावनाएं अच्छी रहेंगी। तीसरा फल अष्टम भाव ये देता है कि जो जातक की दिनचर्या होती है, अगर अष्टम भाव पे मित्र दृष्टि हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की जो दिनचर्या होती है वो ठाट बाट वाली होती है। यानी लोग उसको ऐसा समझते हैं उसकी दिनचर्या को देख करके कि जैसे ये अमीर आदमी हो, उस तरीके से ये जातक रहता है। तो ये तीनों अच्छे फल अष्टम भाव के इस जातक को प्राप्त होंगे, यानी उम्र में वृद्धि देगा और जो वसीयत वगैरह से इसको धन प्राप्ति होने की संभावना अच्छी रहेगी और दिनचर्या इसकी जो है ठाट बाट वाली रहेगी। अब यहाँ से इस बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो दसम भाव पे पड़ रही है, और दसम भाव में जो राशि है मकर राशि है, और इस राशि का स्वामी शनि है। शनि एक पाप ग्रह है और बृहस्पति उसको शत्रु मानता है, इसलिए दसम भाव के जो फल हैं ये बृहस्पति ज़्यादा अच्छे प्रदान नहीं करेगा, मध्यम मध्यम फल प्रदान करेगा। दसम भाव एक तो कर्म से संबंधित होता है, नौकरी से संबंधित होता है, खास तौर से जो सरकारी नौकरी होती है या जो सरकार से जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित होता है, और सरकार की मदद से चलने वाले कारोबार होते हैं उनसे संबंधित होता है, और पिता से संबंधित होता है दसम भाव। तो ये तीनों मामलों में इस जातक को जो फल प्राप्त होंगे वो मध्यम मध्यम प्राप्त होंगे, यानी कि पिता से जो तालमेल रहेगा
वो ना अच्छा रहेगा ना खराब रहेगा। सरकार से भी जो तालमेल होगा, ना अच्छा होगा ना खराब होगा, यानी मध्यम मध्यम रहेगा। और कारोबार में भी जो तरक्की होगी वो मध्यम श्रेणी की ये बृहस्पति प्रदान करेगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।